दिखता है। एक आदमी देखा तो उसका सिर है ही नहीं, बिल्कुल है नहीं। What's up guys? Welcome back to my channel. मैं हूँ रश्मि, आप सभी की दोस्त, आप सभी की होस्ट। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ही हॉरर होने वाला है। तो आज हम देखने वाले हैं ध्रुव राठी का न्यू वीडियो, जिसमें जो कि है कुलधारा विलेज की मिस्ट्री, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे कुलधारा के 80,000 लोग गायब हो गए। आखिर ऐसा क्या हुआ वहाँ पर जो 80,000 लोग गायब हो गए। तो ये देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप लोग ऐसी स्टोरी देखने के लिए अगर आप लोग भी एक्साइटेड रहते हैं तो मेरे वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी ही हॉरर स्टोरी मैं लेके आती रहूँ और आपको पता चलता रहे और आप देख करके एंजॉय करते रहें। तो आज का वीडियो का पूरा क्रेडिट जाता है ध्रुव राठी को। उनके वीडियो का ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए फिर टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और देखते हैं किस तरीके से कुलधारा विलेज के 80,000 लोग गायब हो गए, आखिर कहाँ चले गए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साल 2013 थार रेगिस्तान के बीचों बीच रात के 2 बज रहे थे। एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अपनी टीम के साथ इस सुनसान गांव में आया है। इन्वेस्टिगेशन खत्म करके ये सब लोग अपनी गाड़ी के पास वापस लौट ही रहे थे कि तभी इन्हें अपनी गाड़ी के बोनेट पर कुछ अजीब सा दिखाई देता है। एक बच्चे के हाथ के निशान, छोटे छोटे हाथ, जैसे किसी 4-5 साल के बच्चे के। धूल में ये साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन कुछ ही मिनट पहले यहाँ पर कोई निशान नहीं थे। हैरानी की बात यह थी कि यहाँ पर कोई बच्चा नहीं था। इनफैक्ट इस पूरे गांव में कोई इंसान भी नहीं था। पिछले 200 सालों से इस गांव में कोई इंसान नहीं रहा है। ये लोग आसपास देखने लगे कि तभी एक के बाद एक नए निशान इनकी आंखों के सामने बनते गए। जब इन्होंने जर्नलिस्ट को बुलाया तो उनकी गाड़ी पर भी ऐसे ही निशान छपने लगे। ये कोई हॉरर मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है, ये एक एक्चुअल गांव है राजस्थान के थार डेजर्ट में, जैसलमेर से सिर्फ 17 किलोमीटर दूर कुलधरा गांव। इसे इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड विलेज कहा जाता है। इस गांव में 400 से ज्यादा घर हैं, पूरी स्ट्रीट्स बनी हुई हैं, मंदिर हैं, कुएं हैं, दीवारें हैं, दरवाजे हैं, सब कुछ है, बस इंसान नहीं है। कहा जाता है कि गांव में औरतों की चीखें सुनाई देती हैं, सर कटा धड़ चलता हुआ दिखता है। एक आदमी देखा तो उसका सिर है ही नहीं, बिल्कुल है नहीं। खाना बनने की स्मेल आती है। तो पूरा बंजर एरिया है। आज भी आप जाओ ना तो कभी कभी लोग कहते हैं कि खाने बनने की स्मेल आ रही है। इस गांव में टूरिस्ट आते तो हैं खंडरों को देखने, लेकिन रात होने से पहले ही सब वापस लौट जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर रात को रुकना मना है। कहा जाता है कि लगभग 200 साल पहले कुलधरा एक हंसता खिलता गांव था और फिर एक दिन अचानक से गांव के सारे लोग गायब हो गए, बिना किसी आवाज के, बिना किसी निशान के, जैसे किसी ने रात में एक बटन दबाया और हजारों लोग अचानक से वैनिश हो गए। ये सुन के तो ऐसा लग रहा है जैसे कि गांव पर किसी ने काला जादू कराया, और काला जादू वैसे भी पहले के समय में और भी ज़्यादा एक्टिव होते थे, काफ़ी ज़्यादा उनकी पावर स्ट्रांग होती थी। कुछ ऐसा ही लग रहा है जैसे काला जादू करा के ही लोगों को गायब किया गया है। लेकिन आज भी लोग वहाँ दिख नहीं रहे हैं, लेकिन आज भी लोग वहाँ रहते हैं, उनकी आत्माएं रहती हैं और सब कुछ प्रॉपर वैसे ही करते हैं वो लोग जैसे कि एक रियल जिंदा इंसान करता है। आगे देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, कुलधरा के सच तक पहुंचने के लिए आपको पहले एक इंसान के बारे में जानना होगा। एक ऐसा इंसान जिसके नाम से पूरा जैसलमेर कांपता था। ये बात है अर्ली 1800s की। जैसलमेर उस समय एक प्रिंसली स्टेट था। राजाओं का शासन होता था, लेकिन एक्चुअल ताकत दीवान के पास थी। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर समझ लो। और जैसलमेर का दीवान उस वक्त था सालिम सिंह, बेहद क्रूर और जालिम। लेकिन सालिम सिंह हमेशा से ऐसा नहीं था। उसकी कहानी भी एक ट्रेजेडी से शुरू होती है। सालिम सिंह के पिता स्वरूप सिंह भी जैसलमेर के दीवान थे, लेकिन रॉयल ऑफिशियल्स ने उनके साथ धोखा किया और उनकी हत्या करा दी। सालिम सिंह इस वक्त केवल 11 साल का था और एक 11 साल के बच्चे ने अपने पिता को मरते देखा। इसी चीज ने उसके मन में बदले की आग भर दी। कुछ साल बाद जब सालिम सिंह खुद दीवान बना तो उसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। जो उसकी बात ना माने वो उसे मौत के घाट उतार देता था। कहा जाता है कि अकेले सालिम सिंह ने जैसलमेर में इतने लोगों की जान ली जितने सभी दुश्मनों ने मिलाकर नहीं ली। उसकी टैक्सेशन पॉलिसीज इतनी ब्रूटल थी कि किसानों और व्यापारियों इतना को जीना गुस्सा मुश्किल उसके अंदर, मतलब अपने एक्सटॉर्शंस के चलते सालिम सिंह ने एक समय पर 2 करोड़ रुपए जमा कर लिए थे। सोच कर देखो, उस जमाने के 2 करोड़ रुपए। उसकी हवेली जैसलमेर की सबसे शानदार इमारतों रावल मूलराज उसके हाथों में एक पपेट की तरह थे। सही मायनों में देखा जाए तो जैसलमेर का असली शासक सालिम सिंह ही था।
और ये कोई कहानियां नहीं है दोस्तों, ये एक्चुअल हिस्ट्री है जो उस वक्त के ब्रिटिश ऑफिसर्स ने अपने ऑफिशियल सरकारी डॉक्यूमेंट्स में रिकॉर्ड करी थी। इसकी एग्जैक्ट टाइमलाइन इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन ये सारी घटनाएं 1790 से 1820 के बीच की है। इस सब के बीच में दोस्तों सालिम सिंह की नजर पड़ती है एक गांव पर जिसका नाम था कुलधरा। कुलधरा की कहानी शुरू होती है 13वीं सदी में, जब राजस्थान के ही पाली डिस्ट्रिक्ट से भागकर बहुत सारे ब्राह्मण्स जैसलमेर आए और यहाँ इन्होंने 84 गांव बसाए। क्योंकि ये लोग पाली डिस्ट्रिक्ट से आए थे इसलिए इनका नाम पड़ा पालीवाल ब्राह्मण्स, और जैसलमेर में इनका सबसे इंपॉर्टेंट हब बना कुलधरा गांव। अब जरा इस जगह की ज्योग्राफी को ध्यान से देखिए। थार डेजर्ट इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। टेम्परेचर समर्स में 40 से 50 डिग्री से ऊपर जाते हैं। बारिश ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है और जहां तक नजर जाए वहां तक रेत के टीले ही नजर आते हैं। ऐसी जगह पर कोई भी नॉर्मल इंसान रहने की कभी नहीं सोचेगा, लेकिन पालीवाल ब्राह्मण्स ने कुछ ऐसा किया जिसकी आज भी साइंटिस्ट तारीफ करते हैं। इन्होंने एक रेवोल्यूशनरी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम डेवलप किया, खडीन सिस्टम। डायग्राम में देखो कितने इंटरेस्टिंग तरीके से इसमें हिल स्लोप्स का इस्तेमाल किया जाता है पानी को कलेक्ट और स्टोर करने के लिए, इस हद तक कि रेगिस्तान का रेत भी उपजाऊ जमीन में बदल जाता है। बारिश के समय में यहाँ इस एरिया में पानी कलेक्ट किया जाता है और धीरे धीरे अगले कुछ महीनों में ये नीचे सीप होते रहता है। जब तक सर्दियों का मौसम आता है और ऊपर का पानी इवेपोरेट हो जाता है, तब तक ये जमीन इतनी न्यूट्रिएंट रिच हो जाती है कि यहाँ पर फसलें उगाई जा सकती हैं। ये कुछ ऐसा ही था जैसे कि कोई सहारा डेजर्ट में राइस फार्मिंग करने लग जाए। इस सिस्टम की मदद से रेगिस्तान के बीचों बीच कुलधरा के लोग साल में 2 फसलें उगाते थे। और सिर्फ खेती ही नहीं, पालीवाल ब्राह्मण्स ट्रेड और बैंकिंग में भी एक्सपर्ट थे। कुलधरा जैसलमेर और सिंध के ट्रेड रूट पर आता था तो पूरे राज्य का ट्रेड उनके हाथों से होकर गुजरता था। नतीजा ये कि जहां पर कुछ नहीं होना चाहिए था वहां पर इन्होंने एक ऐसी सिविलाइजेशन खड़ी करी कि एक समय पर कुलधरा जैसलमेर सिटी से ज्यादा प्रॉस्परस था। इन पालीवाल ब्राह्मण्स के पास जैसलमेर के राजाओं से भी ज्यादा दौलत थी। अब सवाल ये उठता है कि एक ऐसी जगह जहां पर इतनी दौलत थी, फर्टाइल जमीन थी, इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी थी, ये सब अचानक से एक रात को कैसे बदल गए? तो वैसे भी पुराने ज़माने के लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल भी होते थे, दिमाग से इंटेलिजेंट भी होते थे, और जो आज के समय में लोग एक मशीन से कर पाते हैं ना, वो बिना मशीन के ये सब चीज़ें करके दिखाते थे। एक तो पहले के समय की खाने की बहुत अच्छी थी, खुद अपने हाथों से उगाते थे बिना किसी केमिकल के, तो अच्छा खाते थे तो अच्छी बॉडी होती थी, अच्छा दिमाग चलता था। और आज के लोगों में ना तो अच्छा खाने को है तो बॉडी कहाँ से अच्छी होगी, और दिमाग भी में भूसा भर गया है। पालीवाल ब्राह्मण ने वो कर दिखाया, रेगिस्तान में भी उन्होंने खेती कर दी। कहानी ये है कि सालिम सिंह की नजर कुलधरा के विलेज चीफ की बेटी पर पड़ गई। वो उससे शादी करना चाहता था और धमकी दी कि अगर गांव वालों ने ऐसा नहीं किया तो वो उसे जबरदस्ती उठा कर ले जाएगा। बाद में सालिम सिंह ने गांव को एक अल्टीमेटम दिया कि अगर पालीवाल ब्राह्मण्स ने लड़की को एक दिन में उसे नहीं सौंपा तो वो पूरे गांव को मौत के घाट उतार देगा। अब देखा जाए तो इन लोगों के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे। पहला तो ये कि लड़की को सौंप दो, दूसरा ये कि सालिम सिंह से लड़ने की कोशिश करो, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था क्योंकि इनके पास कोई अपनी आर्मी नहीं थी। इसलिए पालीवाल ब्राह्मण्स ने तीसरा ऑप्शन चुना, ऐसा ऑप्शन जिसकी ना सालिम सिंह को उम्मीद थी ना किसी और को। एक ऐसा ऑप्शन जो आज 200 साल बाद भी लोगों को शॉक कर देता है। विक्रम संवत 1882 में श्रावण महीने की पूर्णिमा यानी 29 जुलाई 1825 की रात को वो सभी गांव छोड़कर चले गए। और सिर्फ कुलधरा नहीं, उसके आसपास जो 83 गांव और थे पालीवाल ब्राह्मण्स के, ये सारे गांव उसी रात खाली हो गए। इन गांवों में 20,000 घर थे, लगभग 80,000 लोग रहते थे और ये सब एक ही रात में गायब हो गए। हजारों लोग, सैकड़ों फैमिलीज, बूढ़े, बच्चे, औरतें, मर्द, सब ने एक ही रात में अपने घर छोड़ दिए। वो घर जो उनके एंसेस्टर्स ने 600 साल पहले बनाए थे, वो जमीन जिसे उन्होंने रेगिस्तान से छीनकर उपजाऊ बनाया था, वो कुएं जो उन्होंने अपने हाथों से खोदे थे, सब कुछ पीछे छोड़ दिया गया बिना किसी लीक के, बिना किसी के देखे और बिना किसी के सालिम सिंह को वार्न किए। ये कोऑर्डिनेशन एक मिरेकल था, किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गए। ये होना बहुत बड़ी बात है कि सिर्फ एक की, मतलब वो देखा जाए तो सिर्फ एक की बेटी थी, उसकी वजह से पूरे के पूरे गांव ने अपना घर छोड़ दिया। बहुत बड़ी बात है। मतलब ये उस टाइम में ऐसा हुआ, हो सकता है आज के टाइम पे तो इम्पॉसिबल है, लेकिन उस टाइम पर भी ऐसा होना बहुत बड़ी बात थी कि सिर्फ एक की बेटी के लिए सारे गाँव वालों ने अपना घर छोड़ दिया, जिसे कितनी मेहनत से उन लोगों ने बनाया था।
लेकिन इससे भी ज्यादा मिस्टीरियस वो है जो इन लोगों ने जाते जाते किया, वो चीज जो कुलधरा को सिर्फ एक अबैंडन्ड विलेज से इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगह बनाती है। कहा जाता है कि गांव को छोड़ते वक्त कुलधरा के निवासियों ने श्राप दिया था कि अब कभी भी कोई भी इस गांव में बस नहीं पाएगा, और इसी श्राप के कारण पिछले 200 सालों में ये गांव कभी आबाद नहीं हुआ। माना जाता है कि जिसने भी यहाँ रहने की कोशिश की उसके साथ अजीब सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुई और उसे भागना पड़ा। यहाँ कोई भी रात नहीं गुजारता है। राजस्थान टूरिज्म की ऑफिशियल वेबसाइट भी ऐसा ही कहती है। इसी कारण किसी को भी शाम 6 बजे के बाद कुलधरा में प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। कहा जाता है कि यहाँ पूर्णिमा की रात लगता है कि गाँव एक बार फिर से आबाद हो गया। गाय आ रही है, पायल बज रही है, मंदिरों में घंटियां बज रही, आटा पीसने वाली पुरानी चक्की चलती है, आवाजें आती हैं, लोग दिखते हैं लेकिन उनके चेहरे नहीं। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर गौरव तिवारी कई बार अपनी टीम के साथ कुलधरा गए और जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया वो काफी अजीब सा था। सबसे पहले टेम्परेचर में अचानक से ड्रामेटिक ड्रॉप्स रिकॉर्ड हुए। टीम के अंदर पहुंचने पर एक जगह तापमान -2 डिग्री मिला और यहाँ अनएक्सप्लेन्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स डिटेक्ट किए। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने सवाल पूछे तो ईएमएफ रीडिंग्स बदली, मोशन सेंसर ऑन हुआ और जब खामोश रहे तो रीडिंग्स भी स्टेबल रही। मैं चाहता हूँ आप आगे आए और हमसे बिना डरे, बिना शर्माए और बिना घबराए बात करने की कोशिश करें। एक टीम मेंबर को लगा कि कोई उसे छू कर गया है। मुझे अभी थोड़ी देर पहले एहसास हुआ कि कोई मेरे आसपास मुझे छू कर गया है। कैमरे में ऑब्स दिखे जिन्हें लेकर कहा गया कि ये भूत हो सकते हैं। हम वादा करते हैं आपको तंग नहीं करेंगे। सीसीटीवी कैमरा में कुछ दिखा, लेकिन जब तो कुलधरा गांव की स्टोरी तो वाकई में बहुत ज़्यादा हॉरर है और 200 साल पुरानी है, तो आज भी वहाँ पर कोई रह नहीं सकता है। तो ये थी आधी स्टोरी। तो वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई, तो इसका पार्ट 2 मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगी। आई होप आपको पार्ट 1 अच्छा लगा होगा और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप पार्ट 2 भी देख पाएँ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो ढेर सारा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अब हम मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।